का सुनिए, हुसैन आजम ने कहा सुनो, मेरे नाना ने फरमाया जो पहले सलाम करता है जन्नत में पहले जाता है। हम नहीं चाहते कि बड़ा भाई से पहले हुसैन छोटा भाई जन्नत में चला जाए। हम चाहते हैं बड़ा भाई पहले मुझसे सलाम करे, बड़ा भाई जन्नत में पहले जाए, हुसैन बाद में जाए। मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। उस शाख अपनी जान की परवाह नहीं करते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। मेरा बेटा हुसैन जरा सामने देखो, यही तो करबला का मैदान है। जरा इधर देखो जहां तेरे अली असगर के हल्क में तीर फंसाया जाएगा। बेटा हुसैन उधर देख लो जहां अब्बास का बाजू काटा जाएगा, अकबर की जवानी तड़पेगी, कासिम की जवानी लूटी जाएगी, और मोहम्मद का बचपना ज़बा कर दिया जाएगा। यही तो करबला का मैदान है। बदर में हजरत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब छोटा छोटा बच्चा पूछा था माज और मौजूद, कहा अबू जहल कहाँ है, उसका होलिया बता दीजिए, खोपरा बता दीजिए। तो चचा ने कहा पूछ के क्या करोगे, कहा है बच्चों ने कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। उन्होंने कहा बाबू ये बहुत बड़ी जंग है, बहुत बड़े पहलवान बहादुर है, छोटी छोटी तलवार से क्या होने वाला है, आप पीछे चले जाओ। बच्चों ने कहा था चचा इस्लाम सबक देता है आगे बढ़ो, हम तो आगे जाएंगे, उमर दूध के गर्दन को हम ही काटेंगे। जब मिजाज बनाइए आप, एक बार कह दिए या अली, आप पूरा आदमी अपने हाथ को इस्लाम का झंडा बनाइए, दाहिने हाथ को इमाम हसन के नाम पर और बाएं हाथ को इमाम हुसैन के नाम पर उठाइए और हवा में लहरा के कहिए या हसन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली। आप ऐसा ही जिंदा रहिएगा। जो बात समझ में आ जाए झूम के मचल के कह दीजिएगा सुभान अल्लाह। इसलिए ये सबक इमाम हुसैन ने दिया था। क्या कहा था, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, और हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। और फातिमा भी के दुलारे शेर करबल की तरह, फातिमा भी के दुलारे शेर करबल की तरह, अरे बांध के सर पे कफन तैयार होना चाहिए, बांध के सर पे कफन तैयार होना चाहिए। अल्लाह ताला आपको इमाम हुसैन का सदका अता फरमा दे। जी लगा कह दीजिए आमीन। एक बार और दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलात व सलाम अलैका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी आपने मुझसे बेशतर दो नात खांसे, आपने बड़ी मीठी मीठी आवाज अनोखे अंदाज में नाते रसूल का छलक का जाम आपको पीने का मौका मिला और आपका हृदय गदगद हो रहा था। ज़हन इधर रखिए आप। इसलिए शायर कहता है कि सब लोग जिधर हैं उधर देख रहे हैं, अरे हम तो देखने वालों की नजर देख रहे हैं। हम आप ही को देखते हैं, मुझे आप देखिए, इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। पहले यह है कि तैयार हो जाइए। मैं चाहता हूँ 2-3 शेर सुना दूं, हिदायत है तो बोलिएगा ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। देखिए दूसरी मरतबा इत्तेफाक आने का हुआ है। शब बारात की रात में आया था, मेरे साथ मजबूरी थी कि रुक नहीं सका। आप लोगों ने बहुत कोशिश किया था लेकिन मजबूरी में चला गया, मुझे खुद अफसोस हुआ। दोबारा आए हैं तो कम से कम आप भी कुछ साथ दीजिए। आप पूरा टाइम लेकर आ गए हैं, घबराने का नहीं, मचल के कहिए या रसूल अल्लाह। हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला के मैदान में क्यों तशरीफ ले गए? अभी आपने समाप्त किया है ना, दीन को बचाने, इस्लाम को बचाने, कुरान के आबरू को बचाने का। सुभान अल्लाह। ये शेर बोला था, फरमाया करबल में आने रसूल, और मचल के करबल में आले रसूल बाग सैयदा के फूल
बचाने के लिए। पढ़ने और सुनने का माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको अली अकबर का सदका अता फरमा दे। आए दीन नबी को बचाने के लिए करके तैबा से सफर, करके तैबा से सफर, हैदर के लखते जिगर आए दीन नबी को बचाने के लिए, आए दीन नबी को बचाने के लिए। और ये बहुत ही प्यारा शेर मुलाहिजा फरमाए कि हुसैन पीते हैं जाम शहादत, हुसैन पीते हैं जाम शहादत, और करते हैं रब की इबादत के सर पे अजमत का है ताज, सर पे अजमत का है ताज, रन में पढ़ते हैं नमाज अपने नाना की उम्मत बख्शवाने के लिए, अपने नाना की उम्मत बख्शवाने के लिए आए दीन नबी को बचाने के लिए। और ये से भी जरा मुलाहिजा करें आप कि हुसैन ऐसा काम किया है, अरे हुसैन ऐसा काम किया है, दोनों जहां में नाम किया है, दोनों जहां में नाम किया है। आई उम्मत की जब याद, आई उम्मत की जब याद, सर का ताए शादो शाद, अपने नाना का वादा निभाने के लिए, अपने नाना का वादा निभाने के लिए। और एक शेर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला शान मुलाहिजा फरमाए, वो शेर मुलाहिजा करें आप कि है प्यास का आलम होंठ भी खोले, है प्यास का आलम होंठ भी खोले, झूले से अली असगर बोले क्या कि बाबा अब कर दो कुर्बान, बाबा अब कर दो कुर्बान, मेरी नन्ही सी ये जान, दिल है बेताब अब तीर खाने के लिए, दिल है बेताब अब तीर खाने के लिए, आए दीन नबी को बचाने के लिए। देखिए हजरात, मुकदमा बड़ा अच्छा है, बस जब हम चुप हो जाएं तो आप भूलिएगा, और आप जब चुप हो जाइएगा तो हम बोलेंगे, बदला बदली हो जाए ताकि प्रोग्राम चलता रहेगा, मजा भी आता रहेगा, सवाब भी होता रहेगा। कह दीजिए ना या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, इस तरह से जिंदा रहिएगा, इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। अभी अभी जो मैंने आयत करीमा तिलावत करने का फैसला किया, रब्बे कदीर ने फरमाया कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इसका तर्जमा समाप्त करें आप। रब ने फरमाया ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं तुमसे कोई बदला तो नहीं मांगता, उजरत नहीं मांगता, मजदूरी नहीं मांगता, मगर कराबत की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। इसको समझने के लिए जरा आसान कर दूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए, अपनी कौम को जन्नत का रास्ता दिखाया, राह हिदायत दिखाया,
अपनी कौम से कहा, अंबिया की बोली कुरान में मौजूद है। क्या कहा था? ला असअलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अल्लाह। ऐ मेरी कौम, मेरी उम्मतियों, मेरा कलमा पढ़ने वालों, हमने तुझे जो जन्नत का रास्ता बताया, राह हिदायत दिखाया, इसका बदला तुमसे नहीं चाहिए। इन अज्रिया इल्ला अल्लाह, हम तो अल्लाह ताला से ले लेंगे। समझ रहे हैं आप? आदम ने कहा उम्मत से बदला नहीं चाहिए, हम अल्लाह से ले लेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम सुनो, बदला तुमसे नहीं अल्लाह ताला से चाहिए। मूसा ने कहा उम्मत से नहीं अल्लाह ताला से चाहिए। ईसा ने कहा ऐ मेरी कौम, तुमसे नहीं अल्लाह ताला से चाहिए। आप जरा गौर करें, आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक जितने पैगंबर दुनिया में आए, सबने यही कहा उम्मत से नहीं, हमें तो बदला अल्लाह ताला से चाहिए। तो बताइए, तमाम नबी मुक्तदी है, मेरे आका नबियों के इमाम है, तो मेरे आका तमाम नबियों के सरदार है। सेवा देगा गुलाम से मांगे। सारे नबी कहे उम्मत से नहीं अल्लाह ताला से चाहिए, लेकिन रब कदीर अपने हबीब से फरमाता है, ऐ मेरे हबीब आप गुलामों से मांगिए, उम्मतों से मांगिए, मांग लीजिए आप। हमने नबी पाक की बारगाह में कहा, ऐ मेरे आका, सारे नबियों के इमाम आप हैं, सारे नबियों के खतीब आप हैं। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा, सब अच्छे जी से है उस अच्छों में अच्छा हमारा नबी। कहा मेरे आका, सारे नबी कहे उम्मत से नहीं अल्लाह से चाहिए, और उम्मत से मांग रहे हैं। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। तो मेरे आका ने कहा मेरा दीवाना, यही बात तो समझने की है, मैं वो चीज नहीं मांगता। माशाअल्लाह शाह सलाम हैरत समस्तीपुरी तशरीफ ले आए हैं। जब पढ़ेंगे ना तो आप लोग को हैरत में डाल देंगे। आप जरा मुतवज्जो इधर हो जाइए, मुस्कुरा के बोलिए ना या हुसैन। तो हमने कहा मेरे आका, सारे नबी कहे अल्लाह से चाहिए, आप गुलामों से क्यों मांगते? तो मेरे नबी ने कहा दीवाना, यही बात तो समझने की है, मैं वो चीज नहीं मांगता। जोर से, मैं वो चीज नहीं मांगता जिस चीज की मुझे जरूरत है। अरे मांगता मैं हूँ, जरूरत तुम्हारी है, मांगता मैं हूँ, भला तुम्हारा होगा, मांगता मैं हूँ, फायदा तुम्हारा होगा। हमने कहा आका यही दुनिया का निजाम है, जो मांगता है तो मांगने वाले का भला होता। हम कहेंगे कि मौलाना काशिफ रज़ा साहब की 5,000 रुपये हमको दे दी, ये देंगे मेरा काम चल जाएगा, तो भला मेरा होगा कि इनका होगा? मेरा न भला होगा। हमने कहा मेरे आका ये बात समझ में नहीं आती, मांगते आप है, मेरा भला कैसे होगा? मांगते आप है, फायदा मेरा कैसे होगा? मेरे आका ने कहा सुनो, मैं वो चीज मांगता हूँ, यानी हसन की मोहब्बत चाहिए, हुसैन की मोहब्बत हमें चाहिए, अली और फातिमा की मोहब्बत हमें चाहिए, जन्नत तुझे चाहिए, हौज़े कौसर का जाम तुझे चाहिए, तो अहले बैत की मोहब्बत हमें दे दो, जन्नत मुझसे तू ले, हौज़े कौसर तू ले। तो नबी ने कहा वो चीज मांगता हूँ, मांगता मैं हूँ, फायदा तुम्हारा हो। वमन माता अला हुब्बि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता शहीदा। नबी ने फरमाया जो आले रसूल की मोहब्बत रखता हुआ मर जाएगा ना, वो शहादत की मौत मरेगा, मोमिन की मौत मर जाएगा। अल्लाह अकबर। अब गौर करें मुसलमानों, शेर मौला ज़करी शायर कहता है, दरिया लहू लहू है, समंदर लहू लहू, दरिया लहू लहू है, समंदर लहू लहू, बादे गुरूबे शम्स का मंजर लहू लहू, ये तो कहो हुसैन चले आए बीच में। यार जोर से बोले, और जोर से, ये तो कहो हुसैन चले आए बीच में, हो जाता वरना दीने पैगंबर लहू लहू।
हो जाता, वरना दीने पैगंबर लहू लहू। अगर इमाम अली मकाम करबला के मैदान में शहीद ना होते तो नबी का दीन शहीद हो जाता, इस्लाम शहीद हो जाता। हुसैन ने अपने आप को शहीद कर दिया, खानदान को कुर्बान कर दिया, नबी के दीन को बचा दिया, इस्लाम को बचा दिया। हजरात, ज्यादा तफसील में मुझे नहीं जाना, आप सब जानते हैं इमाम हुसैन मदीना क्यों छोड़ा। जब नबी के नवाज से कई आलम कि मदीना छोड़ रहे, क्यों? चूंकि यजीद आपका हाथ मांग रहा था कि आप हाथ दे दो, बैत हो जाओ। अब जाहिर सी बात है, आपके मोहल्ला में कोई इमाम हो, धोखे में अगर छोटी सी गलती हो जाती है या कोई झूठ बोला जाए तो कहिएगा क्या इमाम से नमाज पढ़ेंगे, झूठ बोलता है। एक मिसाल बता दो, है ना भाई? कोई शराबी भी होगा, कहेगा हम नमाजें नहीं पढ़ेंगे। लेकिन सुभान अल्लाह, जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया हुसैन दीन है, हुसैन इस्लाम है, हुसैन कुरान है, तो वो हुसैन किसी पापी के हाथ में हाथ दे सकते थे? यजीद तारीक नमाज था, शराबी था, जानी था, बदकार था, बुरा था। हुसैन आज़म ने कहा, रे नादान, जान तो दे सकता हूं मगर ये गोरा गोरा हाथ नहीं दे सकता। किसी शायर ने क्या खूब कहा था, इमाम हुसैन ने क्या कह दिया, फकत यही नहीं, अरे फकत यही नहीं कि अपनी जान दे दूंगा, फकत यही नहीं कि अपनी जान दे दूंगा, नबी के वास्ते कुल खानदान दे दूंगा, नबी के वास्ते कुल खानदान दे दूंगा। नबी के वास्ते सारा खानदान दे सकता हूँ, लेकिन हलाल को हराम नहीं करने दूंगा और हराम को हलाल नहीं करने दूंगा। अल्लाह अकबर। जब यजीदियों ने जुल्म व तशद्दुद का पहाड़ तोड़ने लगा, आप अपने घर वालों से फरमाते अच्छा यही है कि मदीना छोड़ दिया जाए। जो मेरे नाना पर मक्का वालों ने जब जुल्म किया था, मक्का छोड़ा, मदीना आ गए। नबी के नवासे पर जब यजीद ने जुल्म करना चाहा तो नबी का नवासा मदीना छोड़ रहा है, फिर मक्का जा रहा है। अहले बैत तमाम औरतें अपने घर में तैयारी कर रही हैं और आप अपने माँ के मज़ार पे चले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। किस लिए? जब हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हो रहा था तो माँ ने बेटा से कहा था, मेरा लाल, जब तू करबला जाने लगेगा ना, जब मैं नहीं होंगी, तेरा बाबा अली ना होंगे, तेरे नाना ना होंगे, तेरे भाई हसन ना होंगे, तो मेरी मज़ार पे आ जाना, मुझसे मुलाकात कर लेना। सुभान अल्लाह। अम्मी जान की बारगाह में तशरीफ ले गए। जाने के बाद सलाम कलाम किया और कहते, अम्मी जान, आपकी बारगाह में वही हुसैन आया, भिखारी बनकर आया, सलामी पेश करने आया है, सलाम कबूल कर लीजिए। मेरी माँ, तू सखी बाप की सखी बेटी है कि खुद भूखा रहकर दूसरों को खाना खिलाया, कपड़ा पहनाया। ए मेरी माँ, एक वो वक्त याद आ रहा है जब मेरा बचपन का जमाना था, फाका कशी के आलम था, हम घर में बकरी के खाल पे सो रहे थे। क्या जी? इमाम हुसैन बचपन में बकरी खाल पे सो रहे थे और हजरत सलमान फारसी एक साइल को लेकर आ गए और कहा, ए खातून जन्नत, ये भूखा प्यासा साइल है, भिखारी है, अगर तेरे घर में रोटी का सूखी टुकड़ा है तो दे दो। हजरत फातिमा ने देखा, निगाह दौड़ाई, एक टुकड़ा रोटी का न मिला, बार बार निगाह को दौड़ाया तो वही सामान मिला जिसपे मेरा हुसैन सोया हुआ था। हजरत फातिमा ने उस बकरी के खाल से इमाम हुसैन को उठाया, जमीन पर सोला दिया और बकरी का खाल झाड़ कर सलमान फारसी को दे दिया। कहा, जाओ इसको बेचकर साल के खाने का इंतजाम कर लेना। तो हजरत हुसैन कहते, ऐ मेरी अम्मी जान, अगर तू चाहती
तो बकरी का खाल बेचकर हुसैन के खाने का इंतजाम कर सकती थी, हसन को खिला सकती थी, मेरे बाबा अली को खिला सकती थी, अम्मी जान खुद भी तो खा सकती थी। अरे बोलिए भगवा कि नहीं? लेकिन मेरी अम्मी जान न खुद खाया, न मेरे बाबा अली को खिलाया, न हसन हुसैन को खिलाया, भूखा रहा लेकिन साहिल का पेट भर दिया। क्या मेरी अम्मी वो वक्त भी याद है जब मैं आपकी गोद में खेल रहा था? बचपना के जमाने में एक औरत छोटा सा बच्चा लेकर गोद में आई और कहा, खातून जन्नत हम गरीब आदमी है, मेरे बच्चे के गले में फटा पुराना कपड़ा है, अगर इमाम हुसैन की उतरी हुई कमीज है तो जरा दे दो। कहा मेरी अम्मी जान, जब तूने घर में निगाह दौड़ाई तो कोई अच्छा कपड़ा न मिला, वही सबसे अच्छा था जो मैं पहन रखा था। ऐ मेरी माँ, तूने मेरे गर्दन से वो कमीज उतार दिया और औरत के बच्चे के गर्दन में पहना दिया। ऐ मेरी माँ, जब ऐसे साहिला के सवाल पूरा कर सकती है, आज तेरा बेटा सवाली बनकर आया, सलामी पेश करने आप कबूल कर लीजिए। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा था, उस वक्त कैसा मंजर रहा होगा। दीवाना कहता है, गमज़दा सारी फिज़ा थी, और जोर से अरे हर आदमी बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग पक्के हुसैनी हैं माशाअल्लाह। मौलाना काशिम रजा साहब की मेहरबानी है, बड़ी मेहनत की आप लोगों को जगा दिया सुभान अल्लाह। ये शेर मौलाना फरमाए, उस वक्त कैसा मंजर था, दीवाना लिखा। और जोर से बोलिए और कहिए या रसूल अल्लाह, एक बार कहिए सुभान अल्लाह। शेर मदद करें। गमज़दा सारी फिज़ा थी और फलक थर्राता रहा, सारा जमाना कांप गया, फलक कांप रहा। अल्लाह अकबर। और दूसरे में से सुभान अल्लाह। गमज़दा सारी फिज़ा थी और फलक थर्राता रहा, गम के आंसू सूरते शबनम में बरसाता रहा, गम के आंसू सूरते शबनम में बरसाता रहा। अल्लाह अकबर। गौर करें वो कैसा मंजर रहा होगा। पूछिए खातून जन्नत के दिलगीर को, आपने अलविदा कैसे कहा था, अलविदा कैसे कहा था, आपने शबीर को अलविदा कैसे कहा था, आपने शबीर को। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, किताबों में आया कि हजरत खातून जन्नत की कब्र को लर्ज़ा आ जाता है, कब्र कांपने लगती है, मज़ार से आवाज आती है, बेटा हुसैन चुप हो जा, अब कुछ मत कहना, इसलिए तेरी फरियाद ने मेरे सीने में छुरियां चला दिया। मेरा लाल दिल तो ये चाहता है कब्र को फाड़ दूं, बाहर निकल जाओ। आप तो बोलिए सुभान अल्लाह। माँ कहती है मज़ार के अंदर से बेटा से, मेरे बेटे दिल चाहता है कब्र को फाड़ कर बाहर निकल जाऊं और अपने हाथों से शहादत का दूल्हा बनाकर करबला भेज दूं, लेकिन मेरा लाल मेरे साथ मजबूरी है, अगर कब्र को फाड़ कर निकल जाती हूँ तो कयामत आ जाएगी, आसमान फट जाएगा, जमीन दरहम बरहम हो जाएगी, आसमान से चांदो सूरज गिर जाएगा। बेटा कि मैं वादा करती हूँ तू चला दा, तेरे जिस्म में नबी का नूर है, अली का खून है, फातिमा का दूध है, आज तीनों मिलता है तो हुसैन बनता है। करबला के मैदान में नाना के नूर का ख्याल रखना, बाबा के खून का ख्याल रखना, माँ के दूध का लिहाज रखना।
कहा मैं वादा करती हूँ बेटा, जब तू करबला जाएगा ना, जब पहुंचेगा ना 10वीं मुहर्रम के दिन में तुम्हारी शहादत होगी, तुम्हारे बच्चे काट दिए जाएंगे, अब्बास का बाजू काट दिया जाएगा, कासिम की जवानी लूट ली जाएगी। तो एक दिन पहले यानी 10वीं के राते में करबला में हम आ जाएंगे, जिसे आप 10वीं आशूरा कहते हैं। रात यानी 9वीं का दिन गुजार कर रात जो आती है ना, उसे 10वीं आशूरा की रात होती है, कल दिन होता है। का वही रात में पहले आ जाओगे। इमाम अली मकाम ने कहा मेरी माँ आखिर शहादत से पहले जब मेरा दिन में शहादत होगी तो रात में तू काहे आ जाएगी? यार अब तो बोलिए काहे आएगी? हजरत फातिमा ने कहा मेरा लाल, मैं जानती हूँ करबला के मैदान में जब तू 72 जख्म खाकर घोड़ा से नीचे आएगा तो मैं इसलिए करबला के मैदान को साफ करके रखूंगी, अपने आंचल से झाड़ू लगाऊंगी, कंकड़ पत्थर चुन चुन कर दामन में समेटूंगी कि मेरा लाल जब तू घोड़ा से गिरेगा तो कहीं तुम्हारे बदन में पत्थर न गिर जाए, तुम्हारे बदन में कहीं कांटा न गिर जाए, इसलिए करबला के मैदान को साफ सुथरा करके रखूंगी। कहा मेरा बेटा सुनो, तन्हा नहीं, तेरे बाबा अली को भी लाऊंगी, तेरे नाना मुस्तफा रहमत भी आएंगे, तेरे मामू तेरे भाई हसन भी आएंगे, तेरे मामू इब्राहिम भी आएंगे, और हम सब वहां मौजूद होकर तुम्हारी शहादत का नजारा करेंगे। अल्लाह अकबर। वहां से आते हैं नबी पाक की बारगाह में, नाना जान की बारगाह में आते हैं, सलाम पेश करते हैं और कहते हैं मेरे नाना वही हुसैन आया है जिसके लिए आपने खुतबा बंद कर दिया था, वही हुसैन आया है जिसको कांधे पर चढ़ा लिया। अरे मेरे नाना सलाम कबूल कर लीजिए। और कहते हैं ये मेरे नाना यहाँ से जा रहा हूँ, जाने का तो गम नहीं है लेकिन इस बात का ज़रूर गम है कि नाना आपका मदीना छूट रहा है, माँ के कदमों से दूर जा रहा है। मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। बे शरबत आ गया, फिर शरबत में मिला के नहीं पी जाइएगा तकरीर को। इधर देखिए यहाँ, इसलिए शायर ने कहा था क्यों ज़बां बंद है लब खोलते नहीं, हम आए तुम्हारे पास तो कुछ बोलते नहीं। अरे मैं महफिलों में जिक्र आले मुस्तफ़ा करते रहो, आप भी कुछ बोलिए कुछ हम भी बोलें। मचल कहीं ना या रसूल अल्लाह। इमाम अली मकाम नबी की बारगाह में कहते या रसूल अल्लाह, नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, दे भीख मुझको तेरे मदीने की खैर हो। मैं जा रहा हूँ छोड़ कर आँखों के चैन को, उठ कर गले लगाइए अपने हुसैन को। मुझको नाना देखिए मैं आपकी तस्वीर हूँ, जिसको कांधे पर बिठाते थे वही शब्बीर हो। मेरे आका हुसैन नबी की बारगाह में कहा या रसूल अल्लाह, कभी हम करबला गए नहीं, करबला का मंजर देखा नहीं जी। ऐ मेरे आका जरा करबला का नज़ारा करा दीजिए, करबला का मंजर दिखा दिया जाए। आप जानते हैं जो लोग दिल्ली नहीं गए होंगे तो लाल किला नहीं देखा होगा, लाख नक्शा बनाएगा तो जहन में आएगा। बोलिए कुतुब मीनार जो कभी नहीं देखा लाख तस्वुर करेगा, नक्शा नहीं आएगा। इमाम अली मकाम कभी गए ही नहीं, नक्शा ला रहे आता ही नहीं। अरे बचल के नहीं सुभान अल्लाह, नहीं आता। अल्लाह अकबर। तो नाना जान की बारगाह में अर्ज करते हैं, जी लगा कही ना या रसूल अल्लाह, कि दिल की बेताबी का है ये आलम, दिल की बेताबी का है ये आलम, और दिल संभाले संभलता नहीं है। यूं परेशानियां बढ़ रही हैं, चैन एक लम्हा मिलता नहीं है। जो तसव्वुर में छाया हुआ है वो निगाहों में नक्शा नहीं है। करबला का नजारा करा दो, मैंने बगदाद देखा नहीं
दुआ करते करते आंख लग जाती है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरा बेटा हुसैन जरा सामने देखो, यही तो करबला का मैदान है। जरा इधर देखो जहां तेरे अली असगर के हल्क में तीर फंसाया जाएगा। बेटा हुसैन उधर देख लो जहां अब्बास का बाजू काटा जाएगा, अकबर की जवानी तड़पेगी, कासिम की जवानी लूटी जाएगी, और मोहम्मद का बचपना ज़बा कर दिया जाएगा। यही तो करबला का मैदान है। मेरे आका ने मदीना ही में सारा नक्शा बता दिया था। सुभान अल्लाह। अल-मुख्तसर वहां से चलते हैं, सारे घर वाले को लेकर मक्का तशरीफ लाए। मक्का से सबसे पहले हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा गया। उसके बाद उनके बेटे मोहम्मद इब्राहिम को आप साथ ले गए। दोनों शहादत हो जाती है कूफा के अंदर में। कहाँ होती है? कूफा में। करबला में पहुंचते हैं 2 मुहर्रमुल हराम को। घर से चले थे 27 रजब को, किसी किताब में है 4 शाबान को, और करबला पहुंचे 2 मुहर्रमुल हराम को। यहाँ तक के 3 मुहर्रमुल हराम को इब्ने साद लश्कर लेकर आ गया। गुफ्तगू का सिलसिला चालू हो गया। गुफ्तगू सिलसिला चालू है। एक दिन ऐसा आता है कि हुर जो उसका सिपा सालार था, सरदार था, लश्कर लेकर आ गया, इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने आया। अल्लाह अकबर। गुफ्तगू चलता रहा, बातचीत होती रही। जोहर की नमाज का टाइम हो गया। यार मसल के बोली सुभान अल्लाह। देखिए थोड़ा सा आदब जन्नत में ले जाता है। जब जोहर का टाइम हुआ ना तो मेरे आका हुसैन कहते काम करो, जो होगा बाद में गुफ्तगू होगी, नमाज का टाइम हो गया, जाओ तुम भी नमाज की तैयारी करो, हम भी करते हैं। तुम्हारा जी चाहे अपने लश्कर का इमाम तुम बनो, हम अपने लश्कर का इमाम हम बनते, हम नमाज पढ़ाते हैं। नमाज के बाद फिर बातचीत होगी। तो हुर ने एक बात कहा था इमाम ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके होते हुए मैं इमाम नहीं बन सकता। अगर नमाज पढ़ूंगा तो आपके पीछे पढ़ूंगा, तन्हा नहीं पढ़ सकता। अपने कौम का, अपने लश्कर का इमाम नहीं बनूंगा, हम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। का तुम्हारी मर्जी है, पढ़ लो। नमाज पढ़ा, ये अदब किया कि नहीं किया? वो चाहता है तो अपने लश्कर का इमाम बन सकता था ना। आज तो लोग ऐसा कर लेते, लेकिन उसने कहा नहीं, आप ही के पीछे नमाज पढ़ेंगे। आपको नमाज पढ़ना था। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने मुकद्दर बदल दिया। दिल पर असर हुआ, दौरा हुआ गया। अपने साथ से कहता है सुनो, इमाम हुसैन से लड़ना अच्छी बात नहीं है। जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उनके नाती को हम शहीद करेंगे। तुम लोग भी होशियार हो जाओ, हुसैन के कदमों में चले जाओ। उन लोगों ने कहा था ए तू अमीर शाम हो, दानिश्वर हो, पढ़ा लिखा हो, अक्लमंद हो, हुसैन को भी इधर आना चाहिए। तू कैसे भाग रहा है, क्यों जा रहा है? कहा एक तरफ मैं जहन्नम की आग को देखता हूँ, दूसरी तरफ जन्नत का गुलदस्ता फूल देख रहा। वो घोड़ा दौड़ा कर आ गया। आलम यह है, घोड़ा दौड़ाता हुआ आया, इमाम के कदमों में गिर जाता है। कहता है सरकार हमने तो बहुत भारी गलती कर दी कि लश्कर लेके आपको पकड़ने के लिए आ गए, कब्जा करने आ गए, लेकिन हमसे गलती हुई। इसमें बड़ी तफसील है, तफसील नहीं जाना। कहा हुजूर अगर हम आपके कदमों में गर्दन कटा देंगे तो मेरी गलती माफ हो जाएगी, माफ हो सकती है। इमाम हुसैन ने कहा तुम्हारा नाम माने हुर रखा है, हमने तुझे जहन्नम की आग से आजाद कर दिया। अल्लाह अकबर। वही हुर जो इमाम हुसैन से लड़ने आए थे, अदब किया, एहतराम फरमाया, रब ने मुकद्दर का सितारा चमकाया। वही हुर सबसे पहले करबला के मैदान में इमाम हुसैन के सपोर्ट में लड़ने गए और जान कुर्बान कर दिया। करबला के मैदान में सबसे पहली शहादत अगर होती है तो हजरत हुर की शहादत होती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस थोड़ी देर आल मुलाहिजा करें, चूंकि वो मौसम खराब हो रहा है, उलमा शोरा भी बाकी है। एक बार मचल गई या रसूल अल्लाह
अब बात आई 9 मुहर्रम की। कौन? 9 मुहर्रम की। तो हजरत इमाम हुसैन ने अली अकबर से कहा, ऐ मेरा लाल, जाओ करबला का मंजर जरा देख करके आओ और मुझे बता दो। हजरत इमाम अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरे मैदान का चक्कर लगाया, लेकिन कुछ नहीं पाया, कुछ तो नहीं देखा। एक चीज जरूर देखा, एक औरत है जो नकाब पोश है, पर्दादार खातून है, अपने आंचल से करबला में झाड़ू लगा रही है, अपने आंचल में कंकर पत्थर चुन चुन कर दामन में समेट रही है। अली अकबर ने कहा, अल्लाह की प्यारी बंदी, इस सुनसान बयाबान में जहां जर्रा जर्रा खून हुसैन का प्यासा है, तुम नकाबपोश करबला के मैदान में आई है, कंकर काहे चुनती है, झाड़ू आंचल से क्यों लगा रही? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। वहां से अली अकबर आए, कहा मेरे बाबा करबला का मैदान बिल्कुल खाली है, कुछ नजर नहीं आया। कहा कुछ नहीं है? कहा हाँ है। कहा एक चीज मैंने देखा कि एक औरत है, नकाबपोश है, अपने आंचल से झाड़ू लगाती थी और कंकर पत्थर चुन चुन कर दामने में उठाती थी। हमने कितना नाम पूछा, नहीं बताया, इतना सुनना था। इमाम हुसैन के आंखों से आंसू का सैलाब जारी हो गया, ज़ारो कत्ता रोने लगे। बेटा अकबर ने कहा, मेरे बाबा आखिर रोने का सवाल कैसा? कहा मेरा बेटा क्यों नहीं, इसीलिए रोता हूँ, वो पर्दादार खातून कोई और नहीं, तुम्हारी दादी जान फातिमा थी, मेरी माँ थी। कहा मेरे बाबा पहले बता दिए होते तो माँ के तलवा को चूम लिया होता, दादी के तलवा को चूम लिया होता, कुछ बातें कर लिया होता। इमाम हुसैन फरमाते, बेटा अगर राज की बात बता दिया होता तो मुझे मिलती ही नहीं। कि आपने भेजा काहे? इसीलिए जब मैं करबला के लिए सफर कर रहा था तो मेरी माँ ने वादा किया था, बेटा तुम करबला में जाओगे, उससे पहले शहादत से पहले मैं हाजिर रहूंगी। तो मैं देखना चाहता था मेरी अम्मी आई है कि नहीं आई है। जब मेरी अम्मी आ गई, बेटा सुनो, बाबा अली भी आ गए होंगे, नाना मुस्तफा भी होंगे, भाई हसन भी होंगे, मेरे मामू इब्राहिम भी होंगे। अल्लाह अकबर। कहा सुनो, इसीलिए मैंने उस मंजर को देखने के लिए कहा था जो मेरे माँ ने वादा किया था। यहाँ आई है या नहीं आई? सुभान अल्लाह। यहाँ मचल के बोले सुभान अल्लाह। शायर कहता है, दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। हजरात वक्त जो मिला था, लेकिन मौसम की खराब की वजह से मैं शॉर्ट कर रहा हूं जी हजरात। तो माशाअल्लाह अब देखिए हजरात, एक बार आके सुभान अल्लाह। ये मुहर्रमुल हराम का महीना, आप जानते इमाम हुसैन कई भाई थे? कई भाई थे? 3 भाई थे, लेकिन एक का बचपन में विशाल हो गया था। 2 भाई मौजूद थे, हसन और हुसैन। और बचल के बोलिए, तो हम लोग इमाम हसन हुसैन की सुन्नत अदा करेंगे। अरे बोलिए ना, कितने लोग अदा करेंगे? हाथ उठा के बोलिए। अरे दोनों हाथ उठाइए ना। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, नीचे कर लीजिए। मैं दुआ कर दे रहा, मौला ताला इन हजरात के हाथों में इमाम हुसैन की कुव्वत अता फरमा दे, और सीने में मौला अली की शुजाअत अता फरमा दे। हम इमाम हसन हुसैन का जलसा कर रहे हैं, मुकद्दर को चमका रहे हैं, तो हसन हुसैन का झलक हमारे अंदर आना चाहिए ना भाई। एक वाक़या सुना दो, छोटा सा, टाइम कम है। एक मर्तबा इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दोनों भाई में राय का इख्तलाफ हुआ, बात बंद। क्या हुआ? बात बंद, यानी सलाम बंद। अभी क्या होता है, हम लोग झगड़ा होता है, क्या करते हैं? सलाम बंद पहले होता है, बात तो बाद में। जी तो साहब कराम ने देखा आखिर क्या वजह है कि इमाम हसन हुसैन 2 भाई भी बोल चाल नहीं कर रहे हैं। झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ था, राय का इख्तलाफ। हम लोग का झगड़ा अलग है, उनकी बात अलग है
जी, उनसे हम मिसाल नहीं दे सकते। अगर हमारे भाइयों में इख्तलाफ हो जाए तो घर बर्बाद हो जाए, और नबियों के दरमियान भाइयों में इख्तलाफ हो जाए तो शाही महल मिल जाए। हमारी बीवियों में इख्तलाफ हो तो घर बर्बाद। और हजरत हाजरा और हजरत सारा यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवियों में कुछ बात बन गई तो हजरत सारा ने कहा था अपने शौहर से, हजरत हाजरा को उनके बेटा को जंगल में रख दीजिए। रख दिया तो मक्का शहर आबाद हो गया। क्या हुआ? मक्का शहर आदम से लफ्ज़ हुई। दुनिया वाले कहते क्या है मन में, आदम से गलती, माज़अल्लाह आदम मासूम है, नबी से गलती नहीं होती है। आदम की एक लग़ज़िश ने पूरे दुनिया को आबाद कर दिया। आदम दुनिया में नहीं आते, हमारा पैदा होते, बोले ना पैदा होते। अब गौर करें मुसलमानों, तो हजरत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, एक सहाबी आए इमाम हुसैन की बारगाह में, गौर से सुनिएगा, कहा हुजूर हम लोग चाहते क्या हैं कि आपके बड़े भाई इमाम हसन है, आप पहले सलाम कर देते तो बहुत अच्छा होता। आज हम लोग भाइयों में मिलाते हैं तो क्या कहते हैं, तू छोटा आदमी है भाई, बड़का भाई को सलाम कर लो ना, मिल जाएगा तो अच्छा होगा। मौलाना सही ना बोलते हैं। तो लोगों ने कहा कि आप सलाम कर दीजिए ना, बड़े भाई हैं। तो इमाम हुसैन ने मुस्कुरा के जवाब दिया, कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, बड़ा भाई मुझको पहले सलाम करेगा। आपके ज़हन के खिलाफ हो रहा होगा कि ये कैसे? का सुनिए, हुसैन आजम ने कहा सुनो, मेरे नाना ने फरमाया जो पहले सलाम करता है जन्नत में पहले जाता है। हम नहीं चाहते कि बड़ा भाई से पहले हुसैन छोटा भाई जन्नत में चला जाए। हम चाहते हैं बड़ा भाई पहले मुझसे सलाम करे, बड़ा भाई जन्नत में पहले जाए, हुसैन बाद में जाए। अगर हमारे भाइयों में, गांव में, रिश्तेदारों में, खानदान में अगर किसी का ऐसा हो जाए तो ये सोच ले हमको पहले जन्नत में जाना है, पहले हम सलाम करेंगे, इमाम हसन हुसैन की सुन्नत अदा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैदान क़यामत में हम सबको इमाम हुसैन का सदका मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ऐसा कीजिएगा ना हमारा। अरे हम मुकम्मल, हम ये नहीं कि आप ही करते, हमको क्या पता कि आप झगड़ा किए नहीं, हमको मालूम है नहीं ना। अरे इत्तेफाक करे, ये मोहब्बत की बात है। जब छोटा छोटा बच्चा एक मोहब्बत और दिखा दे, वाकया नहीं बयान करेंगे। हजरत इमाम मुस्लिम के साहिबजादे मोहम्मद इब्राहिम जब उनको शहीद करने के लिए जालिम जुल्म की तलवार उठाई तो बड़ा आगे बढ़ गया। कहा क्या मालूम है, ऐ जल्ला सुन, पहले मुझे कत्ल कर, इसलिए कि मेरे निगाहों के सामने में छोटा भाई तड़पता रहेगा, बड़ा दिखता रहेगा, मुझसे बर्दाश्त होने वाला नहीं है। छोटा भाई दौड़ के आगे जाता है, कहता है जालिम पहले मुझे शहीद कर दे, इसीलिए मुझे बर्दाश्त न होगा, बड़ा भाई तड़पता रहे, छोटा देखता रहे, इसलिए पहले मुझे शहीद कर दो। कभी आगे छोटा बढ़ता है, कभी बड़ा भाई बढ़ता है। गोया के मोहम्मद इब्राहिम मुसलमानों को सबक दे रहे हैं, भाई की मोहब्बत दिखा रहे कि नहीं। जैसे मैं मोहब्बत करता हूँ मेरे नाना की उम्मतियों, तू भी वैसे मोहब्बत करना। जालिम ने कहा तुम लोग को मरने का शौक है क्या? कभी छोटका आगे जाता है, कभी बड़का आगे जाता है। तो दीवाना ने यही कहा था, ये बोल के शेवा है मशहूर हमारा, ये बोल के शेवा है मशहूर हमारा, सर देना इबादत में है दस्तूर हमारा, सर देना इबादत में है दस्तूर हमारा। हज़रात न थे वो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा था तो एक सादी सी काली कमली वाले पर, भरोसा था एक सादी सी काली कमली वाले पर। हजरात वक्त होता तो और भी आगे ले चलता, लेकिन इंशाअल्लाह थोड़ा देर बढ़ा दे और जी लगा के ना या रसूल अल्लाह, ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा ताकि आपको टेंशन न हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ, इससे पहले आए थे आप लोग तरफते रह गए, हम भाग गए थे जी, ऐसा हुआ था ना। तो मैंने सोचा था आज कुछ सुना दिया जी। अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और भी खुतबा शुरा बैठे हैं तो थोड़ी देर और मुलाजा कर लीजिए। एक बार कहिए या हुसैन, या हुसैन,
या अली, या अली, या हसन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह। एक मंजर और समाप्त करें। करबला का मैदान सुबह से शुरू हो गया, सुबह से शुरू हो गया। पहले तो हजरत हुर, उसके बाद गुलामों में, जानेसारों में जो कुर्बान हुए, शहीद हुए, उनमें एक माँ बाप का इकलौता बेटा, बाप का साया नहीं था, माँ के बुढ़ापे का लाठी, चारा सहारा एक ही था। हम भी हुसैन से मोहब्बत करते हैं, वो भी मोहब्बत करता है जी। हुसैनी मोहब्बत ऐसा ही होना चाहिए, होना चाहिए ना। मैदान छोड़ के ना भागिएगा, जो खुतबा शुरा सुन के ना जाइएगा, इसलिए हम हुसैनी हैं। अरे बोलिए, हुसैनी है हम। मूसा की कौम नहीं है। मूसा की कौम ने क्या धोखा किया था पता है आपको? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, ऐ लोगों, इस्लाम को तुम्हारी जरूरत है, लड़ने जाना है, इस्लाम का झंडा बुलंद करना है। तो सारे लोग को लेके चले गए, वादा वैद हो गया। और जब मैदान में गए, जब मारपीट चालू हुआ, तो मूसा की कौम ने कहा, मूसा हम ऐसा नहीं कर सकते, आपके चलते बच्चे को यतीम नहीं करेंगे, आपके चलते बीवी को बेवा नहीं करेंगे, भाई का बाजू नहीं कटाएंगे। आप लड़िए, आपका खुदा लड़ेगा, हम तो तमाशा देखेंगे। लेकिन हुसैनी ने इमाम हुसैन से कहा था, जब हुसैन आजम ने कहा था, तुम लोग जी चाहे तो घर चले जाओ, इजाजत है, यजीद हम ही को ना तलाश करेगा, तुम लोग को नहीं खोजेगा। तो हुसैनी ने कहा था, हुजूर हम मूसा की कौम नहीं है कि मैदान में जाकर वापस आए। मूसा ने कहा, अरे नादान नहीं आना था, नहीं आता, मैदान में आके पीठ लगा के भाग रहा है, तो जुल्म क्या नहीं किया। इन हुसैनियों ने कहा, हुसैन मूसा की कौम थी जो मैदान से भाग गई, हम तो हुसैनी हैं, आपसे पहले गर्दन हमारी कटेगी, हाथ हमारा कटेगा, पांव कटेगा, सीना छल्ली होगा तो मेरा होगा, लेकिन आपको आंच आने नहीं देगी, पहले हम मर जाएंगे। कहा वही हुसैनी है। तो आज भी वही हुसैनी है कि हुसैन का जलसा सुन के जाएंगे, बीच में नहीं भागेंगे। हाथ उठाए कहिए ना कि बीच में नहीं भागेंगे ना, हुसैनी होने का सबूत करेंगे ना। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ये जज्बा को सलामत रखे। अल्लाह अकबर। गौर करें, वो माँ इकलौता बेटा है, बचपन में उसका बाप इंतकाल हो गया। जब बेटा कुछ जवान हुआ, करबला का मंजर करीब आ गया। जब ये करीब आया तो बेटा से अम्मी कहती, मेरा बिलाल, मेरा चिराग, बुढ़ापे का लाठी तू ही है, चारा सहारा तू ही है, तेरा बाप तो दुनिया से कुछ कर गया, इमाम हुसैन पर मुसीबत का वक्त आ गया है, मैं चाहती हूँ अपनी प्यारी जान को हुसैन के कदमों में कुर्बान कर दो। अगर तेरा बाप होता तो तेरे बाबा को भेज देती, लेकिन तेरा बाबा तो नहीं है, तू तो है, इसीलिए कि मैदान क़यामत में मेरा नाम शहीदों के माँ में लिखा, तेरा नाम शहीदों के सामने होगा, चला जा। अभी शादी के किसी किताब में है 15 दिन हुए, किसी में लिखा है 17 दिन हुए। शादियों कितना दिन हुआ? 17 दिन। बेटा ने कहा, अम्मी जान अगर इजाजत दे दो तो बीवी को तसल्ली दे के चलाऊं। जिसने मेरे लिए बाप की मोहब्बत को छोड़ा है, बाप की मोहब्बत को छोड़ा, खेशो अकराबा को छोड़ा, सखी सहेली को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, रिश्तेदार को छोड़ा, मेरे लिए उसे तसल्ली तो दे आऊं। माने का बेटा औरतों को अक्ल कम होती है, नाक़िसुल अक्ल होती है, कहीं ऐसा न हो बीवी की मोहब्बत सीना में घुस जाए और शहादत से महरूम हो जाए। आपने कहा था, मेरी माँ मैं गुलाम हुसैन हूँ, सच्चा गुलाम हूँ, इजाजत जल्दी से आ जाऊंगा। ये दौरा हुआ गया, बीवी के सामने खड़ा है, कहता, मेरी जाने आरज़ू, मेरी शरीका हयात, तुम्हें पता है इमाम अली मकाम पर मुसीबत का वक्त आ गया है, मैंने माँ से वादा कर लिया है अपनी गर्दन को हुसैन के कदमों में कटवाऊंगा, इजाजत है? मैं जानता हूँ तेरे हाथों की हल्दी, होठों के लाली इस बात की शाहिद है, तुम्हारी शादियाँ अभी पुरानी नहीं हुई है, तूने जिंदगी के बाग के फल को नहीं खाया है, ये मालूम है, लेकिन इजाजत दे दो, मैदान क़यामत में कहीं न कहीं तुम्हारी तलाश कर लूंगा।
आजकल की औरतें नहीं थी, वो थी, कहा मेरे सरताज इजाजत है, लेकिन एक वादा है। वादा क्या है कि मैंने नबी से सुना है जो अल्लाह के नाम पर शहीद हो जाते हैं ना, वो जन्नत में जाता है। फरिश्ते आके जन्नत का दूल्हा बना कर ले जाते हैं। एक वादा कर लो, जब फरिश्ते आए तुम शहादत का जाम पी लो। फरिश्ते आए दूल्हा बनाकर जन्नत में ले जाने को, तो मुझे साथ लेके जाना, छोड़कर मत जाना। मगर ये बात इमाम हुसैन के सामने लूंगी। अल्लाह अकबर। वो नौजवान वह बिन्ना अब्दुल्ला कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु, बीवी है, माँ है, तीनों साथ आए इमाम हुसैन की बारगाह में। माँ कहती है मेरे आका हुसैन, जिंदगी का कमाई यही एक बेटा है, बुढ़ापे का लाठी यही है, लेकिन मैं चाहती हूँ अपने लाठी को तोड़ना गवारा है, लेकिन आपके कदमों में ये मेरा लाल चला जाए, इस्लाम को मेरा खून बह जाए, तो मुकद्दर की बात है। मेरे आका हुसैन कबूल फरमाते हैं, उसके सर पे दस्त शफ़क़ फेरते हैं। कहा सुनो, अभी तेरा बेटा दीदार इलाही से मुशर्रफ होने वाला है। उनकी बीवी के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह की बंदी तू मुकद्दर की सिकंदर है, फरिश्ते तुम्हारी मुकद्दस पे नाज कर रहे हैं, तुम एक मुजाहिद और गाजी की बीवी। इजाजत मिल गई, नौजवान के मैदान में गए तो कहा हल मिन मुबारिज है कोई मुकाबला करने वाला। जब ललकारा तो किसी की हिम्मत न हुई। 18 साल के नौजवान का मुकाबला करने के लिए चला था, इसी पे खत्म कर रहा हूँ। हिम्मत न हुई, इब्ने साद ने कहा रे छोटा सा लड़का 22,000 के लश्कर को चैलेंज दे रहा है, शर्म नहीं आती इसका मुकाबला करने के लिए? डूब के मर क्यों नहीं जाते हो? एक जालिम बर्दाश्त न करता, दौड़ उठा, निकला, मैदान में आया। जैसी वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी पे तलवार चलाया, आपने पकड़ा, जोर से खींचा के धराम से गिरा। वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी ने एक ही तलवार में काम तमाम कर दिया। यहाँ तक 20 आदमी को जहन्नम में पहुंचाया, जल्दी जल्दी। इब्ने साद ने कहा रे बताओ, जब गुलाम हुसैन का ये आलम है तो आका हुसैन का आलम क्या होगा, खानदान हुसैन का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। जब इतना जौहर रखता हो, इतना बहादुरी दिखाता हो, तो खून हुसैन का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। कहा एक बार की हमला करो वरना खैरियत नहीं है। 20 आदमी को कत्ल किया तो आए माँ के पास, माँ राजी हो गई। कहा बेटा हाँ। बीबी को तसल्ली देने गए तो देखा कि रो रही है। कहा मेरी जाने आरज़ू, क्या खुशी से इजाजत नहीं दिया था? अभी तसल्ली न दे सके तो मैदान जंग से आवाज आती है हल मिन मुबारिज है कोई मुकाबला करने वाला। वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी तसल्ली भी न दे पाए, मैदान में चले। जब जौहर को देखा इब्ने साद का नहीं फड़ पाओगे, एक बार की हमला करो। चारों तरफ से तीरों की बरसात हुई। जानते हैं मुसलमानों, 1500 तीर एक आदमी के बदन में लगा। कितना लगा? 1500 तीर लगा। जख्म खाकर अब जमीन पे बेहोश हो गिर पड़े। जालिम ने गर्दन काट कर माँ की गोद में फेंक दिया। माँ ने बेटा के सर को गोद में लिया और शुक्र अदा करती है, ऐ परवरदिगार मैं खुश हूँ कि मेरा बेटा हुसैन के कदमों में कुर्बान हो गया। मेरी बेटी की कुर्बानी तूने कबूल फरमा ली। और माँ ने अपने बेटा के सर को बीवी की गोद में दिया। अब बीवी है, अपने आंचल से गर्दो गुबार साफ करती है, खून को साफ करती है, और मोहब्बत करते करते पेशानी पे बीवी का पेशानी झुक गया। और जब देखा गया तो बीवी की रूह भी परवाज हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चूंकि इमाम हुसैन ने वादा किया था जब शहीद हो जाऊं, जब शहीद हो जाऊं, बिन अब्दुल्ला कल्बी ने वादा किया तो मैं तुझे साथ में लेके जाऊंगा। अल्लाह अकबर। जन्नत की हूर आ गई, दूल्हा बनाए आलम जावेद का, तो बीवी को भी साथ लेके तशरीफ ले गए। अल्लाह अकबर। ये हुसैनी है। जब हुसैनी का जज्बा इतना बेदार होता है तो खानदान हुसैन का आलम क्या होगा, खून हुसैन का आलम क्या होगा। मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। उस शाख अपनी जान की परवाह नहीं करते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। अल्लाह अकबर। और दूसरे शायर ने कहा कि जुल्म का सर काट लूंगा सब्र की तलवार से।
बोलिए मचल के, जुल्म का सर काट लूंगा सब्र की तलवार से। ये सबक सीखा है हमने हैदर कर्रार से, ये सबक सीखा है हमने हैदर कर्रार से। और दूसरे शाह ने पलट के कहा था, जुल्म को सब्र की तलवार से डर लगता है, जुल्म को सब्र की तलवार से डर लगता है, और कुफ्र को हैदर कर्रार से डर लगता है। हजरात, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हमको आपको तमाम मुसलमानों को इस अमल की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, और आप हजरात के कारोबार में, मकान में, दुकान में दीन दूनी रात तरक्की अता फरमाए, रिज़्क़ में, उम्र में, इल्म में बरकतें अता फरमाए, और आप हजरात के तमाम सगाइर गुनाह मग़फ़िरत फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इमाम हुसैन से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए, और मैदान महशर में इमाम हुसैन के झंडे का साया नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।